अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? अगेन मैं काशिफ अरबश। और माजरत चाहता हूँ, दोस्तों की बड़ी कॉल्स आ रही हैं, सब बारे में रिप्लाई नहीं कर सका। और सिर्फ अपडेट ये करना है कि मुझे इस्लामाबाद में जब मैं होटल वगैरह देखने के लिए गया तो वहाँ पे होटल वालों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मैं इटली से आया था। और मैं खुद भी नहीं चाह रहा था, मैं करूँ क्या। तो खैर मैंने वहाँ पे उनसे बात की, तो कॉल करके महकमा से, तो उन्होंने कहा ठीक है आप कराची चले जाएँ। और मैंने कराची में आके अपने आप को वॉल्टियरली अपने आप को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। मैं क्वारंटीन कर लिया अपने आप को। ये देख सकते हैं, ये मेरा रूम है, ये देखिए। और इस वक्त मैं अपने ही घर में क्वारंटीन हूँ, ये देख लीजिएगा। ये मेरी चीज़ें रखी हैं, कुछ ग्लव्स हैं मेरा, कुछ मेडिकेटेड जो है वाइप्स हैं, उसके अलावा मास्क भी है। और फिर ये मेरा रूम है। और यहाँ पे ये जगह है सामने, ये मैं यहाँ पे नमाज पढ़ लेता हूँ। और मैंने कुछ कपड़ा वगैरह यूज़ नहीं किया है। जो प्रिकॉशंस मैं ले सकता हूँ ज़रूरी, वो मैं ले रहा हूँ, जिससे आगे चल के लोगों को परेशानी ना हो। मेरे पास घर पे आने के अलावा कोई और ज़रिया नहीं था। मैंने बहुत जगह कॉल्स की। यहाँ पे पाकिस्तान में क्वारंटीन का किसी को पता ही नहीं है, और क्वारंटीन किया भी नहीं जा रहा है। आप लोगों को मैं सिर्फ छोटी सी बात बता दूं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, मेरे घर वाले नहीं है घर पे, मैंने उनको भेज दिया आने से पहले। अपने बीवी बच्चों और मेरी मेरी मदर होती हैं, वो यहाँ पे नहीं है, वो जस्ट मुझे खाना बना के भेजते हैं, वो मैं नीचे से ले लेता हूँ टोकरी लटका के। तो पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि क्वारंटीन का कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर। और बाकी रहा जाता गवर्नमेंट इंतजामात का, यार मैं अब मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए छोटा मोटी मोटी बातें बता दूं कि जितनी भी एयरलाइंस आ रही हैं, मैं एक वाहिद ही बंदा हूँ जो डायरेक्टली ब्लड टेस्ट कराने के लिए चला गया। जो बाकी के 100-200 लोग थे, उन्होंने करवाया नहीं करवाया मुझे नहीं पता, जो इटली से आए थे। मुझे नहीं पता कि जो लोग यहाँ से एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, उनके टेस्ट हो रहे नहीं हो रहे। लोग क्वारंटीन से डर क्यों रहे, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा। ये मैं अपने घर में हूँ, मैंने एक रूम ले लिया है, और मैं यहाँ पे मतलब अब अपने आप को इंतजार कर रहा हूँ कि जब मेरे ब्लड टेस्ट आएगा उसके बाद फिर मैं आराम से मूव कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता अब वो क्या आएगा, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद हो नेगेटिव ही आएगा। मेरा पॉइंट ये है, मैं तमाम पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इमरान खान को छोड़ दें, प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दें, गवर्नर को छोड़ दें, वजीर आला को छोड़ दें, सबको छोड़ दें। यार मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वक्त एक कॉम बन के इसको सब इसे फाइट करने का है। आप गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहोगे, गवर्नमेंट की बातों को ब्लेम करते रहोगे, कोई कोई हल नहीं है। मैं आपको छोटी सी इंटरनेशनल अपडेट दे दूं। आयरलैंड की 90% आवाम ने अपनी गवर्नमेंट से अपील की कि आप पूरी पूरी नेशन को उठा के, सब लोगों को एक साथ उठा के आप क्वारंटीन कर दें, और आप इमरजेंसी लगा दें, हम 15 दिन तक घर से नहीं निकलेंगे। वो वॉलंटियरली बोल रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को, क्योंकि उनको पता है कि 15 दिन तक ही ये फैलता है। 15 दिन के बाद जिसको ये वायरस नहीं है तो फैलने से रुक जाएगा जब लोग एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। पुर्तगाल में मेडिकल स्टूडेंट्स ने अपने आप को वॉलंटियरली गवर्नमेंट को पेश कर दिया कि जी आप जिस महकमे में भी चाहेंगे हम काम करेंगे। इटली की आवाम ने अपनी गवर्नमेंट से माफी मांगी कि जब आप हमें चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, हमने एहतियात नहीं की, अब हमें पता चला हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये छोटी छोटी हेडलाइंस है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस वक्त ओवरऑल हालात बहुत ही बुरे हैं। मैं लेकिन सिर्फ इस वक्त आपको यही कहना चाहूंगा, मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ एज ए इंडिविजुअल, मेरी अभी नजरें ना गवर्नमेंट पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको एक कौम बन के इससे फाइट करनी पड़ेगी। हमारी गवर्नमेंट अकेले फाइट नहीं कर सकती, सब बेबस है, सब बेबस है। सिर्फ एक ज़ात है जो अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह का ताला का बहुत शुक्र है, अल्लाह परवरदिगार का बहुत शुक्र है। मैं इस हाल में भी शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने अभी भी बहुत छोटी सी तकलीफ दी है। हो सकता था कि अल्लाह ताला खानों में कीड़े निकाल देते, हम इस हालत में खाने भी नहीं खा पाते, तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी तौफीक दी है कि हम लोग खाना खा रहे हैं। ठीक है। और मेरे भाई, मैं इस वक्त जो इटली का हाल देख के आया हूँ, मेरे पास वो तस्वीरें हैं जिसके अंदर लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं, जिन ट्रक्स के अंदर। और मुझे नहीं पता कि वो जब आर्मी इनको बाहर लेके जाएगी, मैं थोड़ा सेंटी हो रहा हूँ। खैर, मैं जब आर्मी उनको बाहर लेके जाएगी कि उनकी तदफीन भी होगी कि नहीं होगी। तो पॉइंट ये है कि पॉइंट ये है कि मैं देख रहा हूं, जब मुल्तान में चौक आजम पे अगर किसी को वायरस होता है तो वो मुल्तान पहुंच भी पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। अगर कोई इंटीरियर में थर के अंदर कोई मरीज निकल आता है, वो हैदराबाद कराची पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। अगर कोई पंजाब में कामों की पत्तों की के अंदर कोई वायरस के शिकार होता है, वो लाहौर पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। मेरा पॉइंट ये है कि इस वक्त यार गवर्नमेंट को आप कुछ नहीं बोल सकते, आपको इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये एक जिहाद है, ठीक है। मैं जो उस कमरे में बैठ के सीखा हूँ, ये जिहाद है। ये आपको अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला है कि ये वो जिहाद है जिसमें आपने दूसरे की हिफाजत करनी है, ठीक है। अपने से ज्यादा दूसरे की हिफाजत करनी है, क्योंकि आप तो इफेक्टेड हो गए, आपके बाद जो दूसरे लोग हैं वो किस मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं।
तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये वक्त है एक सफों में खड़े होने का। ये वक्त है एक कौम बन के, एक ऐसी कौम बन के उभरने का है कि जिसको सर फखर से उठा के कल हम अपनी जनरेशन को बोल सके कि हाँ हमने फाइट की थी और हमने एज अ नेशन फाइट की थी। ठीक है, तो दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम, क्योंकि हमारे गांव, हमारे देहात जहां पे पाकिस्तान की 70% आबादी रहती है, वहां पे मुझे अल्लाह ने तौफीक दी कि मेरा इतना बड़ा घर है कि मैं एक कमरे के अंदर क्वारंटीन हुआ। क्या आप बुरे वाला में या आरिफ वाला में जो छोटे चक है उसके अंदर कोई एक बुजुर्ग को अगर वायरस लगता है तो क्या वो अपने घर में क्वारंटीन कर सकता है? नहीं कर सकता यार, क्योंकि हम लोग गरीब है, हम मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हम नहीं फाइट कर सकते इससे। तो खैर मैं इस वक्त बहुत सेंटी हो रहा हूँ, लेकिन बहरहाल मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि एज अ नेशन आप खड़े हो, और मैं अपील करता हूँ उन साहिब हैसियत लोगों से जो इस वक्त अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने वॉलंटियरली अपने क्वारंटीन सेंटर खोल दे। ठीक है, मैं बहरहाल इंशाल्लाह जब तक मेरे रिजल्ट नहीं आ जाते ब्लड के, मैं क्वारंटीन अपने आप को किया हुआ है, मैंने आपको अपनी हालात दिखा दी हैं, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरी इजाज़त से किसी को तकलीफ ना हो। और अगर कोई मुझे एज वॉलंटियरली बोलता है बाहर आने के लिए, क्वारंटीन सेंटर में जाने के लिए, मैं वहां पे पार्टिसिपेट भी कर सकता हूँ, बिकॉज मैं फॉर्मेट देख के आऊँ इटली में। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि यार अब अपने आप की हिफाजत करें, अपने आप की हिफाजत इसलिए करें कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। यार हम लोग नहीं लड़ सकते, हम लोग फाइट नहीं कर पाएंगे, हम लोग गरीब कौम है यार, हमारे पास वसाइल नहीं है, हम इतने तरक्की याफ्ता नहीं है भाई। खैर मैं, मेरी वीडियो मुझे ना लाइक्स चाहिए ना व्यूज चाहिए, जितने लोगों को भेज सकते हो भेज दो, कि अपनी हिफाजत करो, इसलिए हिफाजत करो कि उस शख्स के लिए हिफाजत करो जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम्हारे घर बड़े हैं, तुम हर चीज अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन एक गरीब आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, गांव देहातों में लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हमारे जो कबाइली इलाके अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हमारे जो जो